Hello everyone. Once again, thank you so much to all of you. अभी तक मैंने 2 ही वीडियो डाले थे और उनमें मुझे 327 सब्सक्राइबर मिले। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेकेंड, मेरे 2 वीडियो पर मुझे 2300 से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बेंजीन और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने इसके बारे में ये सोचा है कि मैं पार्ट 1, 2, 3 ऐसे रिलीज़ करूँगा। आज मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ और इसमें आपको डेफिनेटली कुछ नया मिलेगा। और अभी तक मैंने 2 वीडियो में तो इतनी रिक्वेस्ट नहीं की थी, पर आज ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए ताकि किसी को और को भी कुछ जानने को मिले। अब आज जिसके बारे में हमें बात करनी है, बेंजीन। ओके, ये बेंजीन दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनर मतलब एक सिमेट्री स्ट्रक्चर है। अब जब इन्वेंशन चल रही थी तब इनको बेंजीन के बारे में प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये मिली कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन हैं, पर ये 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन किस तरह अरेंज है ये किसी को नहीं पता था और सब इसके पीछे लगे थे। जिसने अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया उसका नाम था केक्यूल। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बेंजीन को रिप्रेजेंट किया और ये 2 स्ट्रक्चर जो आप दिख रहे हो मेरे इस साइड और इस साइड, शायद आप दोनों ने उसके बारे में जानते हो। अगर मैं बेंजीन के अभी जो 6 कार्बन है ना, मैं किसी को भी 1 नंबर दे सकता हूँ। आज मुझे आपको यही पढ़ाना है कि वाई वी कैन गिव एनी कार्बन नंबर 1, मतलब हम कहीं से भी 1 नंबर स्टार्ट क्यों कर सकते हैं, वही दिखाना है। सपोज इसके बारे में करें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर मैं नंबरिंग इस तरह करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब आप देखो यहाँ डबल बॉन्ड 1, 2, 3, 4 और 5, 6 के बीच में है, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड 1, 6, 4, 5 एंड 2, 3 के बीच में है। केक्यूल को एक दिन रात को सपने में एक नाग आया था, मैंने भी ये पढ़ा है। इन्होंने जो इस तरह कुछ दिखाया कि ये और ये, इसकी जगह रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन्होंने रिप्रेजेंट किया। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है, इथिलीनिक डबल बॉन्ड यहाँ 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 या तो इसमें, वो सब इक्वल है। वही मुझे आज आपको दिखाना है। सी, इसके सिवा बेंजीन के ये सारे स्ट्रक्चर भी बात कर चुके हैं, दीवार, क्लेयस, बेयर, पर इन्हें एप्लीकेबल नहीं माना गया था। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स, एरीन्स आर एक्सपेक्टेड, एरीन्स आर एक्सपेक्टेड, डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, टू बी अनसेचुरेटेड। अब हम जानते हैं कि हम अनसेचुरेटेड किसको कह सकते हैं, तो जिसके अंदर पाई बॉन्ड अवेलेबल है, और वो क्या होते हैं, तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो ये क्या है, तो आप देखो कि इसके अंदर ये जो 2 ब्लैक है वो कार्बन है और ये 4 वाइट जो बॉल्स है वो हाइड्रोजन है। एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मतलब CH2, डबल बॉन्ड है, देखिए ये डबल बॉन्ड है, ओके, CH2 मतलब इथीन है। तो ये जो इथीन मॉलिक्यूल है वो हाईली रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, तो पाई बॉन्ड है, इसलिए हाईली रिएक्टिव। हमारा जो बेंजीन है, उस बेंजीन के अंदर जो 6 कार्बन है वो 6 कार्बन क्या है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर हम कार्बन की बात करें तो Z = 6, तो उसके अंदर आउटर शेल में 2s2 2p2, तो ये रहा मेरा 2s, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये रही मेरी 2p जिसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। शायद आपको ये लगे कि मैंने इसको थोड़ा ऊपर क्यों ड्रॉ किया है, तो देखो ये एनर्जी के हिसाब से मैंने ड्रॉ की है, ओके।
एनर्जी के हिसाब से अगर हम ड्रॉ करें तो दोनों की एनर्जी कंप्लीटली सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है. एंड यू नो द डेफिनेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, almost equal energy containing or very less difference of the energy containing orbital of the atom mix होती है एक दूसरे के साथ. ये ग्राउंड स्टेट है. ओके, ये मैंने ग्राउंड स्टेट की बात की. अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? वन ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन प्रमोटेड कहाँ हो जाएगा? 2p के अंदर. तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगी? तो 2s के अंदर एक और 2p के अंदर एक, एक और एक, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन 2p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन इन द एक्साइटेड स्टेट. बट sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट मीन्स ये रही वन ऑफ द 2s ऑर्बिटल and 2p orbital. That means one 2p orbital remaining अनहाइब्रिडाइज, वो अनहाइब्रिडाइज्ड है. और अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल एज इट इज होगी तो उसके पास दो लॉब्स होते हैं. देखो, बेंजीन के जितने भी कार्बन है ना, उस कार्बन की कंडीशन ये है कि ये जो दो है वो दोनों लॉब्स है. एक p ऑर्बिटल के पास दो लॉब्स होते हैं, वन लॉब्स अबव द प्लेन एंड सेकेंड वन इज बिलो द प्लेन. एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है. तो सब कार्बन के पास ऐसी एक एक p ऑर्बिटल है. आगे जाओ उससे पहले ये कह दो कि 3s3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 के 6 कार्बन के पास है. उनमें से एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर इसने 1s1 जो ऑर्बिटल है, 1s1 ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन ओवरलैप विथ हाइब्रिड ऑर्बिट, और इसने एक सिग्मा बॉन्ड 6 कार्बन के साथ इस तरह और 2 कार्बन के साथ इस तरह. 6 की 6 स्टोरी सेम है, 6 कार्बन सबकी इक्वल है. ये रहा बेंजीन. देखिए, शायद आप देख सकते हो. अब इसमें देखिए आप, सी क्लियरली 6 कार्बन्स आर प्रेजेंट, 6 हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट. और आपको मैं ऐसे दिखाऊँ तो शायद आपको पता लगेगा कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एक प्लेन में है. बट सी क्लियरली नाउ, सी दिस pi bond above the plane and below the plane. Okay, that means हुआ क्या है? See, p orbital of unhybridized p orbital of 1 कार्बन, ऐसे 6 कार्बन है तो 6 की 6 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है. अब क्या हुआ कि इन दोनों की ओवरलैपिंग साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड हुआ. इसीलिए क्या हुआ कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन अवेलेबल इन अ सेम प्लेन, सबके सब एक प्लेन में है. बट जो पाई क्लाउड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मैंने क्यों ऐसा कहा कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऐसा मैंने वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल है कार्बन की, उन सब के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ओके, और ये ऐसे घूमते हैं जिसे हम कहते हैं डीलोकेलाइजेशन. आगे जाके बात करेंगे. मैंने 2 इसलिए ड्रॉ किए कि आप सोच लो कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, या तो फिर इस तरह सोचो. ओके, तो ये ओवरलैप है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हुई है, और हमें इस तरह ये है इसका स्ट्रक्चर. देखो, ओके, सबके सब एक प्लेन में है. और ये देखिए p और पाई बॉन्ड अबव एंड बिलो द प्लेन अवेलेबल है. ओके, तो ऐसा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है. 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन. और सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करोगे? देखो, सी आई टीच यू. 1 2 3 4 5 6 CH सिग्मा बॉन्ड, CC सिग्मा बॉन्ड, CC सिग्मा बॉन्ड, CC, इनके बीच में 6 सिग्मा बॉन्ड. और ये जो है ना, अलग कलर आपको दिख रहा होगा, वो पाई है. ये 2 बॉन्ड नहीं है, ओवरलैपिंग है, ओ अबो एंड बिलो, इसलिए ऐसे दिखाई है. ओके, ये देखिए, जब 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन इतने जल्दी से डीलोकेलाइज होते हैं, इतनी जल्दी कि एक क्लाउड बन जाता है. जैसे कि आपके घर में फैन होगा, आप फैन जब स्टॉप होगा तब देखना, आप उसके तीनों पंखे अच्छे से, मतलब जो है वो उसके हैंड देख सकते हो. पर अगर आप उसको घुमा दो,
आप क्लियरली उसके तीनों हैंड नहीं देख सकते हो. लाइक दैट वेन एवर इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड in the p orbital of the 6 carbon in the benzene, वेरी स्पीड, उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड, और इसीलिए क्लाउड होता है. और ये क्लाउड अबोव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, इस तरह अबोव द प्लेन भी होगा, बिलो द प्लेन भी होगा, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है. बेंजीन इज अ फ्लैट मॉलिक्यूल. सी फ्लैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैट? प्लेनर, in which 6 carbon atoms are arranged at the corner at the regular planar hexagonal. ये हेक्सागोनल है, रेगुलर है, सबकी लेंथ इक्वल है, इस पर भी मैं आ रहा हूं. कहाँ है? तो उसके कॉर्नर पर 6 कार्बन है. रेगुलर मतलब सब बॉन्ड लेंथ सेम है. प्लेनर, ऑल आर अवेलेबल इन अ सेम प्लेन. एंड हेक्सागोन स्ट्रक्चर, 6 कार्बन है, डेफिनेटली हेक्सागोन ही बनेगा. अब 6 कार्बन की 6 unhybridized p orbital contain one unpaired electron, and due to that pi electron charge is not confined to space between 2 carbon atom. See, ये इथीन की मॉलिक्यूल थी, इसके अंदर भी पाई बॉन्ड है, पर इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो फिक्स जगह पर है, वो यही है. बट बेंजीन के अंदर ऐसा नहीं है. ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने फास्ट मूव हो रहे हैं, इतने जल्दी से डीलोकेलाइज हो रहे हैं कि उसके कारण इसके पास एक स्पेशल स्टेबिलिटी आती है. इज नॉट कन्फाइंड, मतलब ये घूमते रहते हैं कहाँ? तो स्पेस बिटवीन 2 कार्बन एटम, एज इन इथिलीन. इथिलीन में वो मूवेबल नहीं है, बट इन अ स्प्रेड ओवर अ ग्रेटर एरिया इज कॉल्ड delocalization. What is the meaning of delocalization? Once again मैं आगे आऊँ आपके पास. देखो, ये इलेक्ट्रॉन स्पीड से यहाँ आए, ये वाला यहाँ आए, ये वाला यहाँ आए, ये वाला यहाँ आए, ये वाला यहाँ, और ये यहाँ. और ये मैं तो ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरी एक लिमिट है, इसलिए मैंने बारी बारी, पर ये whenever this electron shift here, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, सब एक साथ आ जाएंगे. तो इसे कहते हैं क्या हम? delocalization. This delocalization results in the strong bond. इतने फास्ट delocalize हो रहे हैं कि इसके कारण इसकी जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो गई. सी, इथिलीन में क्या था कि फिक्स जगह पर है, इसीलिए वो मूव क्या करेगा? जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट कर देगा, वेरी एक्टिव है. यहाँ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से डीलोकेलाइज हो रहा है, तो वो जल्दी से किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसकी जो बॉन्ड है वो क्या है? तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. देन द नॉर्मल पाई बॉन्ड, मतलब इथिलीनिक पाई बॉन्ड की कंपैरिजन में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. द अल्टरनेटिव ड्राइंग मतलब आपको मैंने जो डबल बॉन्ड दिखाया था वो ऑन द लेफ्ट शो, ये वाला द पाई सिस्टम एज अ रिंग एंड डज नॉट पुट इन द डबल बॉन्ड. मतलब हम डबल बॉन्ड ना रख के सर ऐसा ड्रॉ करें तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम यहाँ आएगी. यू मे फील दैट दिस इज अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, बट it does a problem when it comes to writing mechanism. Means whenever you will write mechanism like electrophilic substitution reaction, nucleophilic, तो whenever you try to write down mechanism, आपको ये प्रॉब्लम आएगी. तब ये आप सर्कल के साथ काम नहीं कर सकते, तो अब आपको डबल बॉन्ड ही चाहिए, और पार्ट 2 में मैं वही ला रहा हूँ, मैकेनिज्म. Electron diffraction studies show benzene to be a regular hexagon with all carbon bond length identical. देखो, एक चीज है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 154.1 pm पिकोमीटर. अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इथिलीनिक डबल बॉन्ड जैसे के, तो उसकी बॉन्ड लेंथ है 133.7 पिकोमीटर. तो हम क्या मान के चले कि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? तो कि भाई 133.7 पिकोमीटर. सिंगल बॉन्ड है ये, तो उसकी क्या मान के चले? 154.1 पिकोमीटर. ओके, बट ऐसा नहीं है.
बेंजीन के जो भी बॉन्ड है 6 कार्बन 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 जितने बॉन्ड है वो क्या है, तो वो आइडेंटिकल है, मतलब सबकी बॉन्ड लेंथ सेम है। कितनी है, 139.5। आप बुक में शायद 139 सुना होगा, मैंने ये जो नंबर्स लिए हैं ना वो रेफरेंस बुक से लिए हैं, और वेरी जेन्युइन रेफरेंस बुक्स। मैंने 3 बुक को पढ़ने के बाद इतना ये सब आज की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बॉन्ड लेंथ सबकी क्या है, सेम बेंजीन में। ऐसा नहीं कि ये छोटी ये बड़ी छोटी बड़ी, नो। और एक चीज़ और पढ़ाना चाहूँगा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इट्स कॉल्ड कॉन्जुगेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैकेनिज्म में इसका बहुत काम है। इफ द पोजीशन ऑफ डबल, चलो हम ऐसा मान ले सर हमें प्रूव करना है कि ये डबल बॉन्ड लेंथ सेम है, कैसे प्रूव कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, ये एग्जांपल शायद आपने नहीं देखा होगा, डेफिनेटली नहीं देखा होगा। अब देखो ये क्या है, तो के 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब मैंने क्या किया है, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, या तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6। ओके, जो IUPAC जानते हैं उसे पता है कि ये सही है और वो थोड़ा रॉन्ग है, पर मुझे वो काम भी नहीं है। अब देखो यहाँ कार्बन कार्बन के क्लोरीन क्लोरीन जिस कार्बन पर है वहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ आप देखो कि जो 2 कार्बन पर क्लोरीन है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है। बॉन्ड बोथ Cl एटम्स अटैच टू C डबल बॉन्ड C, बोथ Cl अटैच टू CC सिंगल बॉन्ड। अब केक्यूल ने क्या कहा कि proposed structure in which the double bonds in benzene are continuously oscillating back and forth between two adjacent position। ये इतने फास्ट घूमते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। और अगर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अलग होता तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स आर नॉट फिक्स्ड, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म, मतलब ये दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम। तो अगर ये दोनों प्रोडक्ट सेम हैं तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस होता तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अलग अलग मिलती। ये डेंसिटी वाला तो बहुत अच्छे से समझना चाहिए, जो मैं मैकेनिज्म में कराऊंगा। मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आइडेंटिकल है। बेंजीन ड्यू टू एरोमेटिसिटी गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सी, अगर आपके पास इथीन है, जिसके अंदर पाई बॉन्ड है, हाँ, तो ये एडिशन रिएक्शन देगा। कैसे एडिशन रिएक्शन देगा, C डबल बॉन्ड C ये है, आप इसकी Br2 के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या होगा, आप इसकी अगर Br2 के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड C, और एक Br यहाँ लगेगा और एक Br यहाँ लगेगा। दिस इज योर एडिशन रिएक्शन। बट बेंजीन जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता, पर कौन सी रिएक्शन देता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन कंटेन्स मोर स्टेबिलिटी, उसके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी है। बेंजीन हैज़ अ स्पेशल स्टेबिलिटी। स्पेशल स्टेबिलिटी क्यों वर्ड लगाया, क्योंकि अगर एक पाई बॉन्ड हो और इतना रिएक्टिव हो, तो बेंजीन के पास तो 3 पाई बॉन्ड है, हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, एडिशन प्रोडक्ट देनी चाहिए, नहीं, पर वो क्या दे रही है, बेंजीन हैज अ स्पेशल स्टेबिलिटी इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक कॉन्जुगेटेड ट्राइन्स। ये लास्ट में इसका ग्राफ के साथ करवा रहा हूं अजी। The stability of benzene can be known by resonance। क्यों बेंजीन इतना स्टेबल है, तो नंबर 1 रेजोनेंस। दूसरा आप ये भी कह सकते हो डीलोकेलाइजेशन।
जो इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट मूव कर रहा है उसे मौका ही नहीं दे रहा है कि कहीं और इंटरेक्ट हो। There are 3 experimental procedures for the determination of the magnitude of resonance energy। बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है उसे निकालने के लिए 3 तरीके हैं। Due to resonance, the pi electrons charges in benzene gets distributed over a greater area, मतलब एक बड़े एरिया में फैल जाना। It gets delocalization, मतलब घूमते रहना। As a result, a delocalization, the energy of the resonance hybrid decreases as compared to contributing structures। अगर आप एक सोचो कि मैं ये हाथ में अकेला पकड़ के रखूँ तो शायद मैं थक जाऊँ, पर 2 या 4 या 5 लोग हो, बारी बारी घुमाते रहो तो क्या होगा कि ये स्टेबल हो गया। लाइक दैट कुछ ऐसा ही है। बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी दिखाई दी है 36 किलो कैलोरी, वो कैसे काउंट की है वो मैंने निकाला है, मेरे पास है वो। स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन रिंग, उसे निकालने के लिए मैंने आज यूज़ किया है हीट्स ऑफ हाइड्रोजिनेशन के मेथड। पहले चलो आपको ये डेफिनेशन बता दूँ, ये शायद ही आपको पता होगा, हाँ जिन्होंने बहुत आगे पढ़ रखा है उसे पता होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज डिफाइंड दैट द क्वांटिटी ऑफ द हीट evolved when 1 mole of unsaturated compound is hydrogenated। What is the meaning of hydrogenated? Addition of hydrogen। और एडिशन की बात करो अनसेचुरेशन, दैट मीन्स पाई बॉन्ड। देखो ये मैंने निकाला है और इसकी जो नंबर्स है ना शायद आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलेंगे, पर मैं आपको कह दूं कि मैंने रेफरेंस बुक से निकाले हैं ये, ओके, और बड़ी अच्छी वाली सब की सब। अब देखो मैं जब एमएससी में था ना फाइनल सेम में, तब हमारे वाइवा थे। वाइवा के अंदर मुझे बिठा के ऐसा पूछा गया था यही, तब मैं उसे शायद 50% आंसर ही दे पाया था। अब देखो साइक्लोहेक्सीन है। अब साइक्लोहेक्सीन मतलब क्या? तो कि भाई ये साइक्लोहेक्सीन, ये साइक्लोहेक्सेन, इसके अंदर एक हम पाई बॉन्ड रख दे साइक्लोहेक्सीन। इस साइक्लोहेक्सीन की 1 मोल ऑफ H2 के साथ एडिशन रिएक्शन करो तो 28.6 किलो कैलोरी जितनी एनर्जी रिलीज्ड होती है। ये माइनस में होगी क्योंकि एंथैल्पी है, जिसे केमिस्ट्री पता है उसे पता है कि इवॉल्व होना मतलब माइनस में दिखाना। मैंने माइनस नहीं दिखाया है यहाँ। तो साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजिनेशन से 28.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। एक डबल बॉन्ड है। साइक्लोहेक्साडाइन, तो साइक्लोहेक्साडाइन मतलब हम ये कहेंगे कि इसके अंदर 2 बार डबल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो इसके लिए 2 मोल्स ऑफ H2 चाहिए। एक पाई बॉन्ड के लिए 1 मोल H2, 2 के लिए 2 H2। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? तो कि भाई 28.6 इंटू 2, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है 57.2 किलो कैलोरी, बट जो मिली है वो है 55.4 किलो कैलोरी, थोड़ी सी कम मिली। अब साइक्लोहेक्साट्राइन है तो इसके अंदर क्या होगा? साइक्लोहेक्साट्राइन है तो इसके अंदर क्या होगा? तो हम कहेंगे कि 3 पाई बॉन्ड हो गए। आप कहोगे सर ये तो बेंजीन है। नहीं भाई, मुझे यहीं फंसाया था। जो मेरे टीचर ने आया था ना बाहर से एग्जाम लेने, उसने मुझे ये ड्रॉ के कहा कि इसकी एनर्जी, मैंने कह दी थी, ये भी कह दी, फिर ये ड्रॉ करके मुझे पूछा क्या बेंजीन और ये दोनों सेम है? मैं फंसा था उसमें। अब देखो 3 पाई बॉन्ड है तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या मिलेगी? तो 85.8 किलो कैलोरी, बट जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिली थी वो थोड़ी इससे कम थी। अब ये बात कर दे हम बेंजीन की कि साइक्लोहेक्साट्राइन के लिए जो वैल्यू है 85.8 किलो कैलोरी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ओके, ये तो कैलकुलेटेड है, पर अगर बेंजीन की एक्सपेक्टेशन करें तो इतनी मिलेगी नहीं। बेंजीन की कितनी मिली? बेंजीन की जो मिली है वो है 49.8 किलो कैलोरी। तो भाई बाकी की एनर्जी गई कहाँ? इसे कितनी एनर्जी रिलीज करनी चाहिए थी? 49.8, बट सॉरी 85.8, कितनी की? 49.8। तो बाकी की एनर्जी कहाँ गई? कैलकुलेशन के हिसाब से एनर्जी रिलीज जो होनी चाहिए थी उससे इसने 36 किलो कैलोरी जितनी एनर्जी कम रिलीज की।
सी कितनी रिलीज करता है 49.8। तो ये जो 36 किलो कैलोरी एनर्जी है वो बेंजीन ने अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपने पास रखी, मतलब वो स्टेबिलिटी दिखा रहा है। तो साइक्लोहेक्सिन के हिसाब से 28.6, डाइन की 57.2 होनी चाहिए थी, है 55.4। ट्राइन के लिए मतलब बेंजीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू करें तो 85.8 पर नहीं है 49.8 किलो कैलोरी। और जो 36 है वो उसकी रेजोनेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था, बहुत। और ये मैंने एक बड़ी अच्छी रेफरेंस बुक से इसको निकाला है और इसकी वैल्यू है वो बड़ी ट्रू है। अब बेंजीन के पास स्टेबिलिटी है, मतलब एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा है, पर वो कौन सी रिएक्शन दे रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक मोस्ट फेवरेबल फॉर बेंजीन, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं देता, मुश्किल से देता है। अब आगे की वीडियो में मैं इसकी मैकेनिज्म के साथ आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस बार सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड बाय।